महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में हम आगे देखते हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम आपकी नाभादास की रचना है और इनकी अन्य कृतियाँ हैं भक्तमाल, अष्टयाम हमने देखा ही, राम भक्त स्फुटपुट पद। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्रगान किया गया है। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य और पद दोनों में पृथक पृथक उपलब्ध है आपका। आगे देखते हैं। नंददास की कृत्य, किस कृत्य पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? किस कृत्य पर दी गई? तो रास पंचा अध्यायी पर दी गई है आपका। देख लेते हैं के बारे में। नंददास ब्रजभाषा के कृष्ण भक्त कवि थे। वे अष्टछाप यानी कि पुष्ट मार्ग के 8 कवियों में से एक थे। ये गोस्वामी विट्ठल दास के क्या थे? शिष्य थे। विट्ठल दास के शिष्य थे। इनकी अन्य रचना देख लेते हैं। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित आदि। अब नंददास और सूरदास में देखते हैं। नंददास और सूरदास में सूरदास की जो नायिकाएं थी वो कैसी थी? भावुक थी, वो कुछ सोचती समझती नहीं थी। जबकि नंददास की नायिकाएं क्या हैं? आपकी तर्कशील हैं। पदावली हम जान ही रहे हैं, विद्यापति की रचना है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो आपके कौन है? सूरदास जी हैं। इसी ग्रंथ में सूर की वंश परंपरा का परिचय मिलता है कि सूर अकबर के कौन? दरबारी कवि और रामदास के पुत्र चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मा भट्ट हैं। सूरदास के 25 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें ग्रंथ बताए जाते हैं, 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 7 आपके उपलब्ध हैं। सूर सागर, सूर शरावली, सूर रामायण, सूर साखी, साहित्य लहरी, राधा रस केल्ली, सूर पचीसी। जो प्रमुख है वो है सूर सागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी। आगे देखते हैं। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा था, क्या कहा था? पुष्ट मार्ग को जहाज जाते हैं, सो जाको कछु लेना हो सो लेव। तो आचार्य शुक्ल ने लिखा इनके बारे में। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। ये आपके शुक्ल जी की लाइनें हैं। आगे देखते हैं। तोरी मानन ते हियो फोर मोहनी मान, प्रेम देव की छवि ही लख भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि, क्या प्रमाणित होता है? रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। फिर अगला है ई नंबर। रसखान मोहिनी का मान मर्दना करना चाहते थे। तो इसमें कौन सा सही है आपका? इसमें बी सही है। ए, बी और डी आपका कौन कौन सही है? ए, बी और डी सही है, दिया गया है यहाँ पे। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। जैसे रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान का पूरा नाम आप जान नहीं रहे हैं, सैयद इब्राहिम है। कृष्ण भक्त के कवित सवैया पद्धत को अपनाने वाली ये प्रथम कवि है। कौन सी पद्धत को? कवित सवैया। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम किसको सुनाया था? रसखान जी को सुनाया था। आगे देखते हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृत है? किसकी काव्यकृत है प्रेम वाटिका? आपकी अभी हमने देखा कि आपकी रसखान की है, जो 1614 की काव्यकृत है। इसमें राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेम उद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम आप पहले ही देख चुके हैं, सैयद इब्राहिम था। आलम के बारे में भी देख लेते हैं। ये रीत मुक्त धारा के कवि हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना हम देखते हैं। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित। इनकी प्रमुख रचना है किसकी? आलम की। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा
चरित्र। अब हम देखते हैं नागरीदास जी की प्रमुख रचना इश्क चमन है। बड़ी ढड़ी इनकी पत्नी का नाम है। आगे देखते हैं, भारतेंद्र जी को क्या कहते हैं, गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? भारतेंद्र जी की 70 है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा, विनोद। आगे प्रश्न देखते हैं, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। अभी हमने देखा ही है कि नंददास जी हैं। यह रीत निरूपण संबंधी रचना है। जो रसमंजरी है आपका रीत निरूपण संबंधी रचना है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। स्वकीय परकीय नायिका के 2 भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। ध्यान देने की बात है, स्वकीय और परकीय नायिका जो के भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं हम देख ही चुके हैं, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? कौन है बताइए? आपका सूरदास जी इसमें है आपके। ये विचार आपका रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखते हैं, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। तो सबको पता है कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य ने अपनी कृष्ण भक्ति में जिस दार्शनिक आधार को अपनाया वह शुद्धाद्वैतवाद है, जिसमें पुष्ट भक्ति ही आधार थी। भगवान का पोषण प्राप्त करना ही भक्ति का लक्ष्य था। मध्यकाल के अन्य दर्शन है, मध्वाचार्य जी का जो है वो दैत्य दर्शन है, शंकराचार्य जी का अदैत्य दर्शन है, निम्बकाचार्य जी का द्वैतवाद दर्शन है, और रामानुजाचार्य जी का तो है ही है विशिष्टाद्वैतवाद। आगे देखते हैं, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है। जो भ्रमर गीत है उस प्रसंग का प्रतिपाद क्या है आपका? तो आपका है वो सगुण भक्त की महिमा का निर्गुण का खंडन। सगुण भक्त की महिमा का निर्गुण का खंडन है आपका। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है, सगुण भक्त की महिमा का निर्गुण का खंडन। भ्रमर गीत के लेखक कौन है आपके? सूरदास जी है। भ्रमर गीत सूरदास के सूरसागर में संग्रहित है। भ्रमर गीत कहाँ संग्रहित है? सूरसागर में संग्रहित है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का परिवर्तन सूरदास ने किया। ध्यान देने वाली बात है, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का परिवर्तन किसने किया? सूरदास ने किया। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? अभी हमने देखा ही, श्रीमद् भागवत महापुराण। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है। इसका 10वां स्कंध है। कौन सा स्कंध है? 10वां स्कंध है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्व प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंध के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का परिवर्तन सूरदास ने किया। आगे देखते हैं, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संग्रहित है? इसमें है दृष्टकूट। कौन से पद आपके? दृष्टकूट पद किस में संग्रहित है? साहित्य लहरी में है। साहित्य लहरी आपका 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका के भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाला 118 दृष्टकूट पद है। सूरदास को वात्सल रस का क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। देखते हैं, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तभी हमने देखा ही किसको कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कौन है आपका गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य? चैतन्य महाप्रभु जी। कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी। अन्य संप्रदायों के बारे में भी दिया गया, देखते हैं। वल्लभाचार्य जी के इसके हैं, रुद्र संप्रदाय के हैं, और इनका दर्शन कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। मध्वाचार्य जी ब्रह्म संप्रदाय के, इनका दर्शन है द्वैतवाद।
चैतन्य महाप्रभु किसके हैं? अभी हमने देखा ही, गौड़ीय संप्रदाय। इनका दर्शन क्या है? अचिंत्य भेदा भेदवाद। और स्वामी हरिदास का संप्रदाय कौन सा है? सखी संप्रदाय। आगे देखते हैं, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? तो नाम सही है, कितनी है? 8 है। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने सन 1565 में, कब इसकी रचना की गई? 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। किसने की थी? स्वामी विट्ठल नाथ ने की थी 1565 ईस्वी में। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इनके नाम भी यहाँ दिए गए हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। फिर गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास और नंददास, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। आगे देखते हैं प्रश्न को, निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ये आपका पूछा गया है। तो देख लेते हैं कौन सबसे पहले है। स्वामी हरिदास 1478 ईस्वी, बी ऑप्शन इसमें सही है। सूरदास 1448 और मीराबाई आपकी 1516 ईस्वी। और फिर आपके रशखान है 1533 ईस्वी। देख लेते हैं इसको, स्वामी हरिदास 1478 ईस्वी, सूरदास 1478 ही हैं, और फिर आपके मीराबाई 1516 हैं, और फिर रसखान आपके 1533 ईस्वी हैं। आगे देखते हैं हम, 252 वैश्यों की वार्ता की भाषा क्या है? ये आपको बताना है। तो क्या है? ब्रज भाषा है। और इसको लिखा किसने था? गोसाई गोकुल नाथ ने। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने 84 वैश्यों की वार्ता भी लिखी है। और इन दोनों जो ग्रंथ है, इन दोनों ग्रंथों का संबंध किससे है? वल्लभ संप्रदाय से है। इन दोनों ग्रंथ का 252 वैश्यों की वार्ता और 84 वैश्यों की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है, और इसका संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। आगे देखते हैं, मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है मैं बताना है। उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्त संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंद नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। उनकी भक्ति माधुर भाव की थी। इसमें क्या सही नहीं है आपको बताना है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही है, इसीलिए आंसर आपका प्रश्न ही गलत पूछा गया है। आगे देखते हैं, शूर कबित सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्त कथन किसका है? सूर कबित सुन कौन कवि सो नहीं सिर चालन करे, ये किसका कथन है? तो ये आपका नाभादास का कथन है। शूर कबित सुन कौन कवि जो नहीं, जो नाभादास का है। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। इनके गुरु का नाम क्या था? अग्रदास था। देखते हैं, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका इसमें सी असत्य है। नंददास और चतुर्भुज दास इनके शिष्य नहीं थे। आपके नंददास और चतुर्भुज दास जो थे वो आपके विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जो आपके अष्टछाप के कवि भी थे। आगे देखते हैं हम तो दूहु भात फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर जस गयो। हम तो दूहु भात फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर जस गायो। उपर्युक्त पंक्तियों में क्या किया गया है? आत्म समाधान। इसमें क्या है? आत्म समाधान है। ये आपका सूरदास द्वारा रचित पंक्ति है और सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। हमने देखा ही। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? सूरदास ने किया। और सूर सरावली में आपका 1107
1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। किसका? सूर शरावली का। और साहित्य लहरी में देख लेते हैं, अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में, देखते हैं, सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। आगे देखते हैं, सूर सागर की रचना का आधार है। तो हमने पहले ही हम देख चुके हैं, आधार इनका क्या है? श्रीमद् भागवत है। धन्यवाद।